हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित भी होंगे। मैं विवेक और आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं जो कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार की कुल संख्या थी 3, जिसमें एक अंकल थे, एक आंटी थी और एक उनका बेटा था। उनका जो घर का खर्चा था वो अंकल चलाते थे, कहीं शहर में काम करके। वो शहर में रह करके काम करते थे और घर का जो है भी खर्चा है वो चलाते थे। अचानक एक दिन कोरोना महामारी आ जाता है और उसके बीच में लॉकडाउन लग जाता है, जिससे कि जितने भी कंपनी थी और जितने भी काम धंधा करने वाले लोग थे, उनका पूरा काम धंधा बंद हो जाता है, कंपनी भी बंद हो जाती है। और जो भी है खाने पीने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है बाहर में, मतलब बहुत सारी दुकानें खुलती नहीं थी। तो उससे होता क्या था, बहुत सारे लोग भूखे रह जाते थे। तो अंकल को ये अच्छा नहीं लगा, तो अंकल अपने शहर से गांव की तरफ, मतलब गांव अपने घर आ गए। जैसे ही वो घर आए तो कुछ दिन बाद पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में गए तो कुछ दिन तक वहाँ पे बिताए। फिर वहाँ पे खबर आई कि वो कुछ दिनों बाद, मतलब वो उनका निधन हो गया। जैसे उनका निधन हो जाता है तो उनके जितने भी परिवार वाले रहते हैं काफ़ी ज़्यादा सदमे में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। और एक दिन ये ऐसा भी आता है कि उनके पास जो खाने पीने के लिए जो स्टोर करके रखी थी आंटी, और जो पैसा वैसा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो उन लोग के पास ना तो कुछ खाने को बचता है और ना ही कुछ पैसा बचता है जिससे कि अपना पेट पाल सकें। तो आंटी के पास कुछ गहने रखे रहते हैं जिसमें कि सोना रहता है और हीरा रहता है। तो अपने बेटा से बोलता है आंटी, बेटा एक काम कर, इसको ले कर के जा अपने चाचा जी के दुकान पे और इसको तू बेच ले, जिससे कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो खाने पीने में साधन हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उनका जो बेटा रहता है वो ले करके गहने जो भी हैं वो ले करके चले जाते हैं अपने चाचा जी के दुकान पे। और चाचा जी को बोलते हैं कि चाचा जी, ये मम्मी बोली हैं कि इसको बेचना है और कुछ मतलब पैसा वैसा चाहिए, इसलिए थोड़ा। तो उनके जो चाचा रहते हैं, उनके चाचा कुछ देर मतलब वेट करते हैं और देखते देखते हैं। फिर बोलते हैं ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, कि एक काम कर, इसको ले करके अभी जा, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ और तू कल से एक काम करना, मैं आ जाना दुकान पे काम करने के लिए। और जब इसका ज़्यादा भाव मिलेगा तब उस समय मैं तुम्हें बोलूँगा, तू इसे लेकर के आ जाना, फिर उस समय हम इसे बेच देंगे। तो लड़का खुशी खुशी चला जाता है और कल से वो काम पे आने लगता है। और ऐसे ही उसको काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी का नॉलेज हो जाता है, हीरे मोती का नॉलेज हो जाता है कि कैसे देखते हैं कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लिकेट है। जब इस चीज़ की उसको परख हो जाती है तो उनके चाचा जी एक दिन बोलते हैं, बेटा एक काम कर, जो तू हीरा बेचने वाला था, जो तू सोना बेचने वाला था, उसको एक काम करना, कल लेकर के आना। लड़का जैसे ही सुबह उठता है और मम्मी से लेता है सोना हीरा, वो फिर देखता है तो बोलता है, अरे यार ये तो डुप्लिकेट है। फिर वो अपने चाचा की दुकान पे जाता है तो अपने चाचा से बोलता है वो, चाचा जी वो तो डुप्लिकेट है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। तो उनके चाचा जी बोलते हैं, बेटा मैं इसीलिए उस समय नहीं बोला, अगर उस समय तुम्हें बोलता तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होता और तू मन में सोचता, और चाहे तू किसी से बोलता कि जब मेरी ऐसी परिस्थिति थी तो मेरे चाचा जी भी मतलब गलत बोल रहे हैं। तो मैं इसी पे कुछ आप सबको कहना चाहूँगा। सच यह है कि ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं और जानते हैं वह सब गलत है, और ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सच यह है कि ज्ञान के बिना इस संसार में हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं और जानते हैं वह सब गलत है, और ऐसे ही गलतफहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ते हैं।